Assalamu alaikum. I am Itrat Shahzad Khan. Today I teach you English class 5 lesson number 1 exercise part 2, that is grammar. In grammar we discuss two things. First is common and proper nouns. First of all, we define the common noun and proper noun. Common nouns are names of a person, place, animals or thing. For example, boy, school, pencil, etc. वगैरह. Other is proper noun. Proper nouns are names of a particular place, person, animal or thing. There is one difference between common noun and proper noun. Proper noun is a particular person, एक खास आदमी, शख्स, जगह या चीज का नाम होगा जो कि हमेशा दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अजलान, फैसल मस्जिद, द हॉली कुरान. अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. हमने जो है सेंटेंसेस को नोटिस करना है, देखना है कि कैसे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स हैं. माय ग्रैंडमदर लिव्स इन अ विलेज. हियर ग्रैंडमदर एंड विलेज बोथ आर common noun. I made a cake for my mother. Cake and mother both are common nouns. Next is, there is a masjid near my house. Her house is a common noun. She likes to play with a doll. वो गुड़िया के साथ खेलती है. Doll is a common noun. There are beautiful mountains in my country. Mountains and country both are common nouns. Next is proper noun. Allama Iqbal is our national poet. Allama Iqbal is a proper noun. They went to the Faisal Masjid. Faisal Masjid is a proper noun. Nida reads the Holy Quran in the morning. Nida and Holy Quran both are proper noun. The national animal of Pakistan is markhor. Markhor is a proper noun. Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah and Pakistan both are proper noun. आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ये चीज देखी होगी कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन्स. कॉमन और प्रॉपर नाउन में आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है और बताना है कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है. वी विल गो टू द रावल लेक नेक्स्ट वीक. हियर रावल लेक इज proper noun, weak is common noun. My father is a hard-working man. Father and man both are common noun. It is a huge building. ये बड़ी ऊंची इमारत है. Building is a common noun. Islamabad is a beautiful city. Islamabad is a proper noun and city is a common noun. K2 is the highest peak of Pakistan. K2 and Pakistan both are proper noun. Next we read countable, uncountable and collective nouns. Countable nouns, काउंटेबल नाउन्स को डिफाइन करेंगे, समझेंगे. अनकाउंटेबल नाउन्स को डिफाइन और समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स को, और फिर इन तीनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स which can be counted. काउंटेबल काउंटेबल नाउन्स को हम जो है काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म, इसकी जमा होती है. जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनको विच कैन नॉट बी काउंटेड, उनको हम गिन नहीं सकते, और दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, उनकी जमा नहीं हो सकती, उनकी जमा नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, रेन, वेदर एंड पेन. जैसे बारिश है, मौसम है और पेन है, इनकी प्लूरल नहीं होती है, इस वजह से इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और फॉर अ कलेक्शन. इसमें जो है लोग होते हैं, चीजों का ग्रुप होता है, या फिर कलेक्शन होती है, इसको काउंटेबल कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं.
Read the given paragraph and notice the use of countable, uncountable and collective nouns. इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं. हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल. हीरा शॉपिंग मॉल में जाती है विद हर मदर, अपनी वालदा के साथ. देयर वर मैनी शॉप्स. वहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं. हेयर शॉप्स, शॉप्स इज अ काउंटेबल नाउन. दे वेंट देयर. वो वहां जाते हैं. टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो वहां से फ्रूट और सब्जियां खरीदते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोथ आर काउंटेबल नाउन्स. हीरा's mother bought some onions, a bunch of grapes and a dozen of bananas. हीरा की वालदा जो है कुछ प्याज खरीदती है. onions are countable nouns. Bunch of grapes are collective nouns and a dozen of bananas as also a collective noun. Hira went to the bookstore. Bookstores, countable noun, and bought a new storybook. Storybook, storybooks is a countable noun. For her friend, she also bought a bucket of flowers. Is a bucket of flowers is a collective noun. For her father, they also enjoyed tea. Tea is a uncountable noun. With chocolate cake, chocolate, chocolates is a countable nouns. In the cafes are the countable noun. It was a good experience, and experience is also a collective noun. Next, write three countable, uncountable and collective nouns in your notebook. अब आपने क्या करना है, थ्री काउंटेबल, थ्री अनकाउंटेबल और थ्री कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं नोटबुक में, और उनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. मैंने ये एक्सरसाइज में जो है लिखे हुए हैं, आपको अभी बता देते हैं जी इसमें कौन कौन सी चीजें हैं. देखिए ये थ्री काउंटेबल book. I have one book. Pencils, I have three pencils. Bag, I have one bag. These are the countable. Next is uncountable. Water. We drink water every day. हम हर रोज पानी पीते हैं. Sugar, too much sugar is not good for health. ज्यादा चीनी जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती. Milk makes our bones strong. दूध जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है. नेक्स्ट थ्री कलेक्टिव नाउन्स. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. जो परिंदों का एक ग्रोह है वो आसमान पर उड़ रहा था. बंच ऑफ ग्रेप्स. आई बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट. मैंने जो है बंच ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूरों के गुच्छे हैं, वो मार्केट से खरीदे. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. मैंने आई सा हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट. हमने जो है जंगल में जो है बहुत सारे एलिफेंट्स देखे. नेक्स्ट, आर्टिकल ए एंड एन. रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ आर्टिकल्स. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स हमारे पास ए और एन हैं. अब मैं आपको बताता हूँ ए वेयर आई इज यूज्ड एंड वेयर एन इज यूज्ड. I is used before a noun. Noun से पहले starting with a consonant, यानी ऐसा noun जो कि consonant से start हो, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं. The article an is used before a word or noun starting with a vowel. अगर noun जो है वो vowel से start हो रहा हो तो फिर हम उससे पहले an लगाते हैं. अब इसको चेक कर लेते हैं. There were dark clouds in the sky. Sky पर, अपना आसमान पर घने बादल थे. आई टुक एन अम्ब्रेला. बिकॉज देखें अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉल से स्टार्ट हो रहा है, एन यूज किया. एंड वॉक टू द मार्केट, और मार्केट चले गए थे. आई बॉट एन आइसक्रीम. अब देखें आइसक्रीम स्टार्ट जो वॉल से हो रहा है इसलिए एन इस्तेमाल किया. फ्रॉम द शॉप, हमने शॉप से आइसक्रीम खरीदी थी. आई सॉ अ कैट नियर अ ट्री. हमने एक बिल्ली देखी दरख्त के पास. आउटसाइड, बाहर. डेट शॉप, उस दुकान से बाहर हमने एक बिल्ली दरख्त के पास देखी थी. शी लुक्ड हंग्री. वो भूखी लग रही थी. आई बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट. हमने पैकेट ऑफ बिस्किट जो है बिस्किट का एक पैकेट खरीदा. एंड ब्रोक देम इनटू पीसेस. छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया. देन आई गेव दीज बिस्किट्स. हमने ये बिस्किट दे दिए टू हर, उसको. शी एट देम थैंकफुली. उसको
शी एट दैम, उसने उसे खा लिया, थैंकफुली, बड़े शुक्रिया अदा करते हुए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें सही ऑप्शन जो है वो चेक करने हैं। देयर इज बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, किताब पर एक जो है, टेबल पर एक किताब पड़ी है। सारा हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए उसके पास एक अंडा है। प्लीज गिव मी एन एप्पल, मुझे एक सेब दे दे। आई सा अ स्मॉल कैट इन द पार्क, मैंने पार्क में एक छोटी सी बिल्ली देखी। मारिया बॉट एन अम्ब्रेला, मारिया ने एक अम्ब्रेला खरीदा। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, हमने इसकी टाइप्स देखनी है। तो अब इसकी 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कलर, सेकंड इज क्वालिटी, थर्ड इज साइज, फोर इज ओरिजिन, फिफ्थ इज शेप एंड सिक्स इज क्वांटिटी और नंबर। ओके, फर्स्ट कलर। इट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ अ नाउन, जो एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो कलर ऑफ नाउन बताता है। शी बॉट अ रेड ड्रेस, ड्रेस उसने खरीदा, लेकिन कौन सा खरीदा? रेड ड्रेस, एडजेक्टिव ऑफ कलर। नेक्स्ट इज क्वालिटी, इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन, क्वालिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके किरदार का बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अजलान इज एन अनेस्ट चाइल्ड, चाइल्ड है लेकिन अनेस्ट है, क्या है? सच्चा है। नेक्स्ट, साइज, इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन, इसमें नाउन का जो है वो साइज देखते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस, नाउन है हाउस लेकिन उसका साइज क्या है? बिग, बड़ा हाउस। नेक्स्ट, ओरिजिन, इट डिस्क्राइब्स, ये बयान करता है, वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम, वेयर कहाँ से, समवन कोई, और समथिंग कोई चीज, कम्स फ्रॉम आई है। माहा इज अ पाकिस्तानी गर्ल, गर्ल है, लड़की है, लेकिन कौन सी? पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बिलोंग करती है, इस वजह से ओरिजिन आ गया। नेक्स्ट इज शेप, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ नाउन, इसमें जो है उसकी शेप बताते हैं, उसकी शक्ल बताते हैं नाउन की। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल, हमारे पास डाइनिंग टेबल, खाने की एक टेबल है, लेकिन उसकी शेप कैसी है? वो राउंड है, वो क्या है? दायरवी है। क्वांटिटी और नंबर, इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, इसमें हम नाउन की जो है वो क्वांटिटी बताते हैं। इट आंसर द क्वेश्चंस, इसमें उन सवालों के जवाब देते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी, कितना, कितना, दोनों। देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क, पार्क में बहुत ज्यादा जो है दरख्त थे। तो मैनी जो है ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका एक जो है, नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है। पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस, मैं अभी आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जो है ये हमारे पास क्वालिटी है। लार्ज, ये साइज है। ब्लैक, कलर है। फ्यू, क्वांटिटी है। राउंड, शेप है। अमेरिकन, ओरिजिन है। चाइनीज, ओरिजिन है। ओवल, शेप है। वन, क्वांटिटी है। शॉर्ट, साइज है। ट्रूथफुल, क्वालिटी है। येलो, कलर है। नेक्स्ट, राइटिंग, जब हम राइट करते हैं तो हमें जो है सेलिबल्स देखने पड़ते हैं। अब सबसे पहले हम मल्टी सेलिबल्स को डिस्कस करते हैं। मल्टी सेलिबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सेलिबल, एक सेलिबल हो तो वन सेलिबल, उसको जस्ट सेलिबल कहते हैं। मोर देन वन सेलिबल हो तो उसे हम मल्टी सेलिबल्स कहते हैं। फर्स्ट, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबिक डिवीजन। मॉडल, इसकी सिलेबिक डिवीजन क्या हो गया? मॉडल। टू, टॉलरेंस, टॉलरेंस, थ्री हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, फाइव हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, थ्री। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थ्री हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस करते हैं। डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर syllables एंड आल्सो राइट द नंबर ऑफ syllables इन योर नोटबुक। डिवाइड, हम तकसीम करेंगे जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उनको सेलिबल्स में, और उनके नंबर ऑफ सेलिबल्स हम राइट करेंगे अपनी नोटबुक में। कौन कौन से वर्ड्स हैं? वेजिटेबल, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूटर एंड माउंटेन। एक्सरसाइज में मैंने लिखे हुए हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, फोर हैं सेलेबल्स। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ सेलेबल्स टू हैं।
कंप्लीट, कंप्लीट, 2 syllables हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर, नंबर ऑफ syllables 3 हैं, माउंटेन, माउंटेन, 2 syllables हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक करते हैं। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली। पहला पैराग्राफ जो है लेसन का उसको गौर से पढ़ेंगे। राइट इट्स टॉपिक सेंटेंस, हम उसका टॉपिक सेंटेंस देखेंगे एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन योर नोटबुक, और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स भी आपने नोटबुक लिखनी है। आल्सो राइट इट्स मेन आइडिया, उसका आइडिया, मेन जो उसका आइडिया है वो भी आपने अपने लफ्जों में लिखना है यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन। एक्चुअली ये जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसमें है ऐसे कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से चीज़ों को सर्च आउट करें और अपने लफ्जों में लिख सकें। नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग, राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज विच यू कैन शो इन स्कूल और क्लासरूम। अपनी नोटबुक में कुछ अच्छी क्वालिटीज लिखें विच यू कैन शो, जो कि आप स्कूल या क्लासरूम में जाहिर करना चाहते हैं। आल्सो राइट, और ये भी लिखें हाउ दे वुड हेल्प यू, वो आपकी कैसे मदद करेगी इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। यूज करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, उसमें आपके स्पेल और पंक्चुएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर उसने कितना बताया, गुड क्वालिटीज के लिए उसने 4 पॉइंट्स दिए हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज में कुछ लिखे हैं, आप भी इससे हेल्प आउट ले सकते हैं। फर्स्ट, गुड क्वालिटीज आई शो इन स्कूल और क्लासरूम। फर्स्ट इज रेस्पेक्ट माय टीचर्स। अगर स्कूल में आप अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीचर्स की इज्जत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हेल्प द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए अपने कलीग्स की। नेक्स्ट, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्कूल के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उनको आप फॉलो करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, इस वजह से आप अच्छी क्वालिटीज के मालिक होंगे। अल्लाह हाफिज।